आज है होली। आप सभी को हैप्पी होली। अभी सुबह सुबह मैंने अपना योगा कंप्लीट कर लिया। अभी मेडिटेशन बाकी है। आधा घंटा लगता है मुझे बॉडी के लिए योगा करने में और आधा घंटा दिमाग के लिए करने में। अभी मैं करूँगी इस कमरे की पूरी साफ सफाई। अभी मैं नहा धोकर रेडी हो गई। बस मुझे मेडिटेशन करना बाकी है। अगर मैं मेडिटेशन नहीं करती ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब दिमाग किसी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, इधर उधर भटकने लगता है। इसलिए कितना भी देर हो मुझे, मैं ज़रूर करती हूँ मेडिटेशन। और रात में भी मैं करती हूँ। मैं अपना चाय बनाकर ले आई और ये नमकीन, मुझे ना भुजिया नमकीन जो राजस्थान से आया है, बीकानेर से, उससे ज़्यादा अच्छा ये वाला लग रहा है। वो वाली नमकीन बहुत ही सिंपल है। मुझे सर्दी जुकाम में ना थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा, तो इसलिए मुझे ये नमकीन ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब मुझे जाना है खाना बनाने के लिए। खाना भी मैं सोच रही हूँ कुछ चटपटा बनाऊँ। कल से मेरा मन कर रहा है कुछ अच्छा, मतलब थोड़ा तीखा भी खाने का। कल मेरा मन कर रहा था फुल्की मंगाने का, मगर ग्रहण लगा था इसलिए मैंने नहीं मंगाया था। और मेरे घर होली सहती नहीं कि कुछ अच्छा बने घर में। मेरी मम्मी सब्जी बना रही है और पता नहीं कौन सी सब्जी वो बना रही है। चावल बनाकर मैं सोच रही हूँ उसको मैगी मसाला डालकर फ्राई करने के लिए, तब वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस वक्त टमाटर बहुत सारा है मेरे घर में, सस्ता है इस वक्त टमाटर, तो टमाटर डालकर चावल को फ्राई करके खाए, बहुत दिन हो गया। तो होली के दिन मेरी दादी की डेथ हो गई थी। दादी मेरी 10-15 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी, मगर मेन होली के दिन ही, आज से 3-4 साल पहले, उनकी डेड बॉडी घर आई थी। तो इसलिए हम लोग होली नहीं मनाते। अब ये होली तभी सहेगा जब इस घर में जो लड़के हैं उनकी शादी हो, और उनको अगर लड़का हो जाए, लड़की हुई तो नहीं, अगर लड़का हो जाए तब इस घर में होली सहना स्टार्ट होगा। पुलाव का चावल थोड़ा सा बचा हुआ है, कोहिनूर ब्रांड का है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसी चावल को जब मेरे जीजू आए थे मैंने बनाया था। बिल्कुल बड़ा बड़ा नहीं हो रहा है ये, इतना बड़ा चावल है और इससे बस थोड़ा सा बड़ा हो रहा। इसके पहले एक चावल आया था, पता नहीं उसका क्या नाम था, वो बहुत बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा हो जा रहा था। अब हम लोग वही मंगवाएंगे। थोड़ा सा ये बचा हुआ है तो आज इसको मैं बना डाल दूंगी। होली जब हम लोग के घर सहता भी था तो कोई खास हम लोग एंजॉय नहीं करते थे। सुबह वही पूड़ी बनता था और साथ में और भी अच्छी अच्छी डिशेस बनती थी। खाना अच्छा रहता था। उसके बाद 1-2 दिन पहले गुजिया बन जाता था, पापड़ खूब सारा रहता था। मतलब पूरा दिन किचन वाला काम ही रहता था। तब तो मैं नहीं बनाती थी कुछ, मम्मी और दीदी लोग लगी रहती थी। होली मुझे लगता है लड़कों के लिए सही है। कितना तेज गाना बज रहा है, सब डांस कर रहे हैं, जिसको इधर भड़ैती कहते हैं। खूब सब डांस करेंगे, खाएंगे पिएंगे, 2-3 बजे नहाएंगे, बस हो गई होली। शाम को थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे नए कपड़े पहन के। बासमती राइस में ना कोई टेस्ट नहीं होता। वो जो नया चावल हम लोग खाते हैं वो कच्चा पकाकर, दोनों तरह से वो उसमें टेस्ट होता है। खाने पर जीभ में उसका टेस्ट समझ में आता है, पर ये मैं कच्चा खा रही हूँ या पकाकर, दोनों तरह से कोई खास टेस्ट समझ में नहीं आता। बस ये है कि महंगा मिलता है, लंबा होता है, देखने में अच्छा लगता है, यही सब क्वालिटी है इसमें। बाकी स्वाद तो जो नया चावल रहता है उसी में रहता है। सब्जी देखने में नारियल जैसा लग रहा था। जब वो काट कर डाल रही थी तब मैंने देखा था, पर अभी थोड़ा सा उनका मूड खराब है ना, इसलिए मैंने पूछा नहीं कि ये क्या है। और खाने में कटहल जैसा लग रहा था, पता नहीं क्या था। अभी बहुत सारा टाइम है तो अभी मैं सोने जा रही हूँ। बहुत दिनों बाद मैं सो रही हूँ दोपहर में। ऐसा लग रहा है कि दिन बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा समय है। जब कोचिंग जाना होता है तो नहीं समझ आता है, पर आज ऐसा लग रहा है। इसीलिए मुझे गर्मी पसंद है। गर्मी में बहुत टाइम होता है, दिन में सो भी लो, काम भी कर लो, सब हो जाता है अच्छे से। वैसे तो मैं दोपहर में सोती हूँ अलार्म लगाकर, थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि फिर कोचिंग जाना होता है। तो आज मैं बिना अलार्म का सोऊंगी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी लग्जरी होता है कि मैं बिना अलार्म का सोऊं, दोपहर में या सुबह। ठंडी में तो संडे को भी दिन इतनी जल्दी बीत जाता था कि पता ही नहीं चलता था। पहले जब होली सहती थी हम लोग के घर तब बहुत टेंशन होता था होली के दिन। इस समय तक ये होता था कि जल्दी जल्दी सब लोग तैयार हो जाओ, नहीं गेस्ट आने लगेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, घर के लोग ही अभी रेडी नहीं है। और टेबल लगाओ, उस पर सारा सामान, सब गुजिया पापड़ सब सजा कर रखो, कोई आ जाएगा तो फिर सजा रहना चाहिए सब। अबीर गुलाल प्लेट में लगाओ, बहुत काम रहता था। कैसी रात हो जाता था पता ही नहीं चलता था। और खाना भी सुबह बहुत अच्छे से बनता था, पकवान पूरे, पापड़ खूब सारा छानती थी मेरी मम्मी। कोई नहीं आता है, बहुत अगर आना होता है तो मेरी 2 स्टूडेंट है वो आती हैं। उनको भी पता है कि मेरे घर नहीं होता, पर वो आती हैं और बहुत रात में आती हैं। लड़कियां हैं दोनों। कई बार तो मैं मना करती हूँ कि इतनी रात में मत आया करो, पर वो हर जगह से घूम लेती हैं तब दोनों आती हैं। पता नहीं इस बार आएंगी कि नहीं।
जब सहती थी होली तब मैं अपनी कोचिंग में ही सारा इंतजाम कर देती थी। वहीं से बच्चे आते थे, गुलाल लगाकर, खेलकर, खा पी कर वहीं से चले जाते थे। हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग के घर बहुत लोग आते थे। हम लोग भी जाते थे सबके घर, और हम लोगों के घर मतलब होली वाले दिन तो इतने लोग आते थे कि पूरी भीड़ लगी रहती थी। एक के बाद एक लोग आते रहते थे। अगर हम लोगों को कहीं जाना होता था तो हम लोग अगले दिन जाते थे। मेरी बुआ थी, दीदी थी, उन लोगों के साथ अगले दिन हम लोग जाते थे। सोकर मैं उठ चुकी हूँ 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, 3 घंटे सोई मैं। बाप रे, बहुत दिनों बाद। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और चाय लेकर मैं चलूँगी छत पे। छत पे चली जाती हूँ मैं ना, तो वहाँ से आने का मन ही नहीं करता। 1 घंटे 2 घंटे टहलती रहती हूँ। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आज एकदम ठीक। कल मेरा एक पार्सल आया था जिसको मैंने आज अभी ओपन किया है, जिसमें मैंने मंगवाया है फ्रिज कवर। ये ये है फ्रिज कवर। बहुत मन था मेरा एक फ्रिज कवर मंगाने का, तो सबसे अच्छा मुझे यही लगा, यही मंगवाया मैंने। इसके साथ ये 3 सीट भी मिली है, फ्रिज में जो रैक होता है उस पर रखने के लिए। क्वालिटी अच्छी है, ताकि एक रैक से दूसरे रैक पर सामान ना गिरे। अक्सर दही या पानी कुछ भी टपकता रहता है ना, तो इसको लगाने से नहीं टपकेगा। और साथ में मुझे हैंडल कवर भी मिला है। ये हैंडल पर ऐसे लग जाएगा, तो जो पकड़ कर खोलते हैं, बंद करते हैं तो गंदा हो जाता है हैंडल, वो नहीं गंदा होगा। ये पूरा सेट पड़ा है मुझे 148 रुपए में। कवर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छा मुझे ये जो स्टोरेज पॉकेट है ना, ये लग रहा। 3 इधर है और 3 इधर की साइड है। बहुत सही है ये, कुछ भी सामान रखने के लिए। मुझे स्टोरेज स्पेस बहुत पसंद है, चाहे वो बॉक्स के फॉर्म में हो, चाहे ऐसे पॉकेट के फॉर्म में हो, या अलमीरा हो, बहुत पसंद है मुझे। मेरे घर में स्टोरेज का सबसे कम जगह है, इसलिए मुझे स्टोरेज वाली चीज़ें दिखती है ना, तो मैं मंगाती हूँ। मेरी मम्मी तो इसको फ्रिज में लगाने ही नहीं दे रही थी, वरना मैंने सोचा था आज मैं इसको लगा कर तब दिखाऊंगी, मगर वो कह रही नहीं, वो फ्रिज पुराना हो गया है, अब दूसरा नया आएगा तो तब लगाना। पता नहीं कब नया आएगा, कब लगेगा, तब तक ये कवर भी पुराना हो जाएगा। मैं कुछ भी सामान मंगाऊँ ना, पता नहीं क्यों मेरी मम्मी उसको सेट नहीं करने देती। उनका किचन जैसे है, उनको वैसे ही पसंद है। वो कुछ भी नया अगर मैं ऐड करना चाहूँ ना, तो उनको पसंद नहीं आता। उनको लगता है कि नहीं, कुछ बदल जाएगा, मतलब वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यहाँ अलमारियों पर तो मैंने रेक्सीन लगाया है। रेक्सीन भी मेरे पास बहुत सारा रखा है। मैं उस कमरे में लगाने वाली थी सारी अलमारी पर, हो जाता, मगर उन्होंने लगाने नहीं दिया। कह रही नहीं, न्यूज़पेपर ही सही है, गंदा हो जाता है तो दूसरा बिछा दो तो नया लगता है। इसको तो बस पोंछ कर फिर से दोबारा बिछाना होगा या धुल सकते हैं। चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत भी मैंने मीशो से ही मंगवाया है। बना ली मैंने अपनी चाय। अब मैं ये ईयरफोन और USB लेकर चल रही हूँ छत पर। मेरे मोबाइल का स्टोरेज एकदम फुल हो गया है, इसी में मैं कुछ वीडियो निकालूंगी। मैं योगा करती हूँ, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब। इसीलिए मुझे सर्दी हुई 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, बिना किसी दवा, यहाँ तक कि गर्म पानी भी नहीं पीती हूँ। पहले जब मैं योगा नहीं करती थी तो मुझे सर्दी होती थी तो 1 हफ्ते तक ठीक नहीं होती थी। और अगर सर्दी हुई तो खांसी होना कंपल्सरी था, जरूर होता था। मुझे 1 साल हो गया लगातार योगा करते हुए, तो अब मुझे सर्दी होती है, सर्दी से ही ठीक हो जाता है, खांसी नहीं होती।